अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो सोशल मीडिया पर एक वाक़या बहुत ज़्यादा सेंसेशन बना हुआ है, जहाँ पर एक मियाँ बीवी जो हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, और उनका ये क्लेम है, ख़ास तौर पे ख़ातून का जो शौहर है जो अपनी बीवी को वहाँ पर चेकअप के लिए लेकर जाता है, उसका ये क्लेम है कि डॉक्टर जो है उसने उसकी बीवी के साथ नाजेबा हरकत की। उसने अपनी ज़बान जो है उसको उसकी जो वाइफ़ है उसकी ज़बान को लगाई, टच की, उसको नाजेबा उसके साथ हरकत की और उसको जिसे कहते हैं कि हैरस किया। अब कुछ देर के बाद वो डॉक्टर जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर होता क्या है कि जब भी कोई वाक़या आता है तो एक साइड की खबर जो है वो दी जाती है और दूसरी साइड की बात जो है वो नहीं की जाती। अब जैसे ये वाक़या होता है तो लोग जो हैं वो 3 धड़ों में तकसीम हो जाते हैं। एक धड़ा वो है जो उन मियाँ बीवी की पूरे नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और डॉक्टर को गालियाँ दे रहे हैं, और डॉक्टर जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुका है। दूसरा धड़ा जो है वो डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा है और उनका ये कहना है कि ये मियाँ बीवी जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तीसरा धड़ा वो है जो बड़ा इंटेलिजेंटली जो है वो सोच रहा है, और वो ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मियाँ बीवी जो हैं वायरल होना चाहते थे और इसलिए इन्होंने ये हरकत की है। और अगर तीसरे धड़े के अलावा चौथे धड़े की बात कर लें तो उसमें डॉक्टर कम्युनिटी, नर्सेज़ की कम्युनिटी और उस अस्पताल की जो इंतज़ामिया है वो एक अलग से अपना एक नैरेटिव दे रहे हैं। अब बात यह है कि आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको तमाम के नैरेटिव्स दिखाने वाली हूँ, सुनवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक ही साइड का नैरेटिव जो है वो आप तक पहुँचे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, मैं ये बात ज़रूर जानती हूं कि अक्सर क्लिनिक्स पर और ख़ास तौर पे जो अताई डॉक्टर्स हैं, जो प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं, वो इस तरह की हरकत व सकनात करते हैं। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैंने एक ऐसा एस्थेटिक क्लिनिक देखा था जहाँ पर एक अताई किस्म का डॉक्टर जो कि ख़वातीन की ब्यूटी के प्रोसीजर्स करता था, वो ख़वातीन के साथ इस तरह की हरकत किया करता था, और मैंने वहाँ पर ये चीज़ देखी भी थी। अच्छा, बहरहाल अब हम इस पूरे वाक़ये के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये शख्स जो है वो हथकड़ियों के साथ आपको नज़र आ रहा है। पुलिस के पास ये पहुंच चुका हुआ है, गिरफ़्तार ये हो चुका हुआ है। बेसिकली ये जिस इलाके में वाक़या पेश आया है, ये इलाका है जी मियाँ चुन्नू का। मियाँ चुन्नू या चन्नू जो भी इसको बोलते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। वहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आता है, जहाँ पुलिस ने एक डॉक्टर को, खातून मरीज़ा को जिनसी तौर पे हरासा करने के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ़्तार किया। सबसे पहले ये जिस दिन वाक़या पेश आया और जो वीडियो क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सुने, जहाँ पर एक शौहर जो है वो खुलेआम बता रहा है लोगों को वीडियो बना के कि इस डॉक्टर ने मेरी बीवी के साथ ये सलूक किया है। हैव अ लुक। जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दसो कि किहड़ा टेस्ट आ, किहड़ा जबान जबान ला के चेक करीदा। सर तुसीं मैनूं दसो इहदा टेस्ट का मतलब दसो की आ। डॉक्टर साहब तुसीं मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैनूं टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ, या करो अपनी धी बुलाओ। मैं जबान ले बगैर नहीं जाना, अपना रौला भेजना, या मैनू मार के भेज दो या मैं तुहाडा इलाज कर लेना। अच्छा जी, आपने ये क्लिप देख लिया। उसके बाद होता क्या है कि वाक़ये की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होती है, जिसमें वो जो शहरी है उसने ख़ुद को एजाज़ गनी के नाम से जो है वो मुतारिफ़ कराया। उसने अपना नाम जो है वो एजाज़ गनी बताया। उसने कहा कि ये जो डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर रफ़ीक बताया जा रहा है, ये संगीन जो इसके ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हुए जो आपने सुन लिया है कि भाई इसने ये हरकतें की हैं। उसने कहा कि मैं अपने बीवी को चेकअप के लिए लाया था, तमाम मेडिकल टेस्ट भी करवाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी के साथ जो है वो ये नाजेबा हरकत की कि अपनी ज़ुबान लगाकर उसने मुआयना किया। मुझे ये बताएं कि कौन सा मेडिकल टेस्ट जो है वो इस तरीके से होता है। अगर आपकी बीवी आई हो तो क्या मैं भी यही तरीका इख्तियार करूँ? मुझे मार दें लेकिन मैं बग़ैर हिसाब के यहाँ से नहीं जाऊँगा, उस शख्स ने ये क्लेम किया। अच्छा, डॉक्टर साहब की अगर हम बाज़ार बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बड़ी खामोशी के साथ वहाँ पर खड़े रहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक शर्मिंदगी भी नज़र आ रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैमरा ऑन होता है तो सामने वाला जो शख्स है, हर कोई मतलब कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं। अच्छा, अब जो डॉक्टर साहब हैं वो तो गिरफ़्तार हो गए। अब उनकी जो लेडी स्टाफ है वहाँ पर, या जो दूसरे मरीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि तस्वीर का दूसरा रुख भी आप सुन लें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दोनों साइड्स की बात करूँ। अब वहाँ पे जो दूसरी ख़वातीन हमेशा आती हैं चेकअप्स के लिए, वो क्या कहती हैं, उनकी जो नर्स है वहाँ पर वो क्या कहती है, उनका भी नैरेटिव सुने। इधर 2 स्टाफ मौजूद होती हैं, सीनियर स्टाफ है, ठीक है।
इधर पेशेंट होता है, इस जगह पे पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस होता है, डॉक्टर साहब सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखते हैं। आके ले जमींदी है 3-4 नर्सा होंदियां वो चेक करेंदियां, डॉक्टर मशीन हले देता हाथ ही नहीं लेंदा, धियां बहना तरह समझदा, बड़ा इज्जतदार बंदा, बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फंसाया। डॉक्टर ने आखिर क्या मामला हुआ, उसने अपने हस्बैंड के साथ क्या बातें की हमें नहीं पता, ठीक है। ये घर से पहले ही प्लान बना के आए थे और इन्होंने ऐसा किया जो कि नहीं होना चाहिए। जी, तो जनाब आपने सुन लिया। अब वीडियो के वायरल होने के बाद, इस शख्स की दुहाई देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर, पूरा नाम है जी इनका, इनको हिरासत में लिया और इनके खिलाफ दफ़ा 376 यानी कि 376 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सेहत जुर्म से इनकार किया। वाक़े के बाद इलाके के अंदर गम व गुस्से की लहर जो है वो दौड़ गई और शहरियों ने जाली डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब जितनी भी वहाँ की डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो एक लिहाज से ये जो डॉक्टर साहब हैं इनके साथ खड़ी है। उनका ये कहना है कि इस तरह तो डॉक्टर्स कब कोई मतलब किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे। कल को कोई किसी का इलाज करे, कोई भी खातून कमरे में घुसे, उसका शौहर जो है वो इल्ज़ाम लगाए, तो इस तरह जो आप डॉक्टर्स की कम्युनिटी है उसको वो सेफ़ नहीं रहेगी, वो अनसेफ हो जाएगी, ये उनका क्लेम है। जबकि दूसरी तरफ शौहर जो है उसका ये क्लेम है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने चेकअप के लिए जाती हैं, आगे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ठड़क पूरी करने के लिए इस तरह की हरकत व सकनात करते हैं। तीसरी तरफ जो अहले मोहल्ला और अहले इलाका हैं उन्होंने तो डॉक्टर का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर अगर, मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर अगर सच्चा भी साबित हो गया, डॉक्टर अगर उसने ऐसा ना भी किया हुआ, तो जिस इलाके में वो इलाज कर रहा था ऑब्वियसली अब उसकी रेप्यूट इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ के इलाके के लोग कभी भी अब अपनी ख़वातीन को उस डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे, इसलिए डॉक्टर का कारोबार तो हो गया ख़राब। तीसरी तरफ डॉक्टर जो है वो इतना बुरा है, बारिश है कि देख के यकीन नहीं आता कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन करने वालों का क्या पता, भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे मुआशरे में तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला मुआफ़ करे कि मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ मदरसों में ये हरकत सकनात आती होती है ना। अगर हम बहैसियत मुआशरा इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब है कि वो जो पीर होते हैं, झूठे पीर, मैं सही पीरों की बात नहीं कर रही, मैं झूठे पीरों की बात कर रही हूँ कि जो औरतों को बुलाते हैं और अमलियात के नतीजे में वो इस तरह की हरकत सकनात जो हैं वो करते हैं, तो क्या इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में नहीं पाए जाते हैं। अब बात यह कि दोनों साइड्स पे जब ये शोर उठा, शोर गुगा हुआ, डॉक्टर जो है वो अरेस्ट हो गया, तो ये जो शख्स है इसकी बीवी जो है वो बड़े खुले अंदाज में सबको इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गई और ये शख्स भी सबको इंटरव्यूज़ दे रहा है। इंटरव्यूज़ में ये शख्स जो है मरियम नवाज साहिबा से मदद की अपील कर रहा है। क्या कह रहा है, हैव अ लुक। सर ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੀ ਗਈ और मेरी बेगम ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। जी, आपने सुन लिया। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि अब यहाँ तक पहुँच के अवाम फिर से दो धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़ा वो है जो ये कह रहा है कि दोनों मियाँ बीवी को इंसाफ मिलना चाहिए, जबकि दूसरा धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि आम तौर पे इस तरह के छोटे इलाकों में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो गली मोहल्लों के अंदर बिल्कुल आप समझ लें कि लोअर मिडिल क्लास जिसे आप कहते हैं, गरीब तबका, जो इस तरह के अताई डॉक्टर्स के पास, जो डिस्पेंसर टाइप के लोग होते हैं, गली मोहल्लों में इलाज कर होते हैं, ऐसा बंदा अगर वहाँ पे गया भी था, वो डॉक्टर को 2-4 थप्पड़ मारता, गैरत का तकाजा था, उसको अरेस्ट करवा देता, लेकिन ऐसे लोग सोशल मीडिया पर नहीं आते। अगर वो सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो अपनी औरतों को सामने नहीं लेकर आते, क्योंकि उनके लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला हो जाता है कि उनके पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात मशहूर हो जाएगी कि इस औरत के साथ इस डॉक्टर ने ये किया था। और ख़ास तौर पे कुछ लोग तो अपनी बेटियों की, अल्लाह माफ़ी दे, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, उनकी रिपोर्ट्स महज इसलिए दर्ज नहीं करवाते कि हमारे रिश्तेदार जब सुनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रही हूँ। ऐसे में एक शख्स का सामने आना, उसका इंटरव्यूज़ देना, उसकी बीवी का इंटरव्यूज़ देना, और फिर वो एलेबरेट करके बता रही हैं कि जनाब कहाँ कहाँ डॉक्टर ने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी लोगों को जो है ना मशकूक कर रही हैं। अब मेरा फ़र्ज़ था जी आपको तमाम पर्सपेक्टिव्स बताना। मैंने आपको बता दिया है डॉक्टर की साइड का पर्सपेक्टिव, वहाँ पे अहले मोहल्ला का पर्सपेक्टिव, मियाँ और बीवी का पर्सपेक्टिव, और वो जो अरेस्ट हुआ
ये भी। अब फाइनल जब फाइंडिंग आएगी, फैक्ट फाइंडिंग आएगी, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। अब बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि आप किस वाले धड़े के साथ हैं? आपको लगता है कि मियाँ बीवी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये सब कुछ किया है, या कि आपको लगता है कि मियाँ बीवी के साथ वाकई ये सब कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो वो शख्स अपनी बीवी को खुलेआम इंटरव्यूज़ की इजाज़त कैसे दे रहा है, और उसको नहीं पता कि मेरी बीवी जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है? या फिर आपको लगता है कि लोगों के अंदर वाकई इतनी करेज आ गई है कि अब उनके साथ ज़्यादती होती है तो वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तज़किया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।